नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। राहुल गांधी आज हरियाणा आए थे। हरियाणा में उनकी रैली थी, चरखी दादरी में पहली रैली हुई और भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के राव दान सिंह, उनके लिए दरअसल ये रैली हुई थी। लेकिन इस रैली में किरण चौधरी भी मौजूद थी और खेला हो गया जिस खेल की उम्मीद भी थी और कुछ लोगों को लगता था कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं या सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, उनको बड़ा धक्का लगा होगा। लेकिन किरण चौधरी अपना काम कर गई और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो काम तमाम कर गई। काम तमाम किसका कर गई? क्या राव दान सिंह का काम तमाम हो गया है? चीज़ें क्या क्या हुई हैं और फिर श्रुति चौधरी के कान में राहुल गांधी क्या बोल गए, क्या कह गए, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश कि इस वक्त हम लाइव हैं और वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट भी करें, अपनी बात लिखें, अपनी राय लिखें, आपके जज्बात लिखें और पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। और पहले ही मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं कि चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लें, ताकि जब भी कभी कोई नया अपडेट आता है, विश्लेषण आता है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो राहुल गांधी मंच पर आते हैं। राहुल गांधी का भाषण शुरू होता ही नहीं है, उससे पहले ही चीज़ें कई हो जाती हैं और पब्लिक का ध्यान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषण की बजाय सीधे सीधे राव दान सिंह और किरण चौधरी के बीच जो हॉट टॉक हुई और बीच में राहुल गांधी, आपको नज़र आ रहे होंगे कि विंडो में तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उस पर चला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ने भी जल्दी से जल्दी अपना भाषण खत्म किया, समेट कर वो तुरंत उनके पास आते हैं और राहुल गांधी को भाषण देने के लिए इशारा करते हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसका वीडियो फॉर्म एक बार आप देख लीजिए। आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा, पहले किरण चौधरी राहुल को कुछ बोलती हैं और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि किरण चौधरी और राव दान सिंह के बीच में एक दूसरे की तरफ उंगली की जाती है, उंगली से कुछ किया जाता है। ब्लेम गेम हो सकता है कि यहाँ पर शुरू हुआ हो और राहुल गांधी की पोजीशन बेहद ऑकवर्ड आपको नज़र आ रही होगी। वो बीच में दोनों के बैठे हैं, सुन रहे हैं और शायद सूत्र बताते हैं कि कुछ कह भी गए राव दान सिंह को। और इसके बाद भी एक खेल और होता है, जिस वक्त राहुल गांधी को यहाँ से विदा किया जाता है तो गाड़ी में जब बैठते हैं तो श्रुति चौधरी को बुलाया जाता है, कम श्रुति, कॉल हर, इस तरह की बातें वो अपने मुंह से निकालते हैं। श्रुति आगे आती है और फिर उनको कहा जाता है कम ईयर, ब्रिंग ईयर टू मी, मतलब आप कान नज़दीक कीजिए, और कान में कुछ बोल के चले जाते हैं। इसका पता नहीं चल पाया है कि राहुल गांधी ने श्रुति चौधरी के कान में क्या कह दिया, लेकिन उसके बाद में श्रुति बेहद खुश नज़र आई। क्या कहा है ये तो उन्होंने भी नहीं बताया और उनके लोग भी इसको रिवील नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी श्रुति के कान में क्या कह गए। अलबत्ता इस रैली से जो फ़ायदा राव दान सिंह को मिलना चाहिए था, इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा चौधरी धर्मवीर सिंह को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनका काफ़ी सारा गेम खेल इसी चीज़ पर टिका हुआ है कि किरण चौधरी का अगला मूव क्या होगा। और किरण चौधरी का जो राहुल गांधी की रैली थी उसमें जो उनका मूव था, जो उन्होंने काम किया या काम तमाम किया, उससे धर्मवीर खेमे में बड़ी खुशी का माहौल है। उनको लगता है कि जो चीज़ें चलती आ रही थी उसी पैटर्न पर आज भी चीज़ें चल गई हैं। धर्मवीर सिंह को क्या फ़ायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात की कर लेते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल राहुल गांधी मंच पर आते हैं, उदयवान कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा उन्होंने भाषण दिया है। उससे पहले राव दान सिंह बोलते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में वो अपनी बात कह के बैठ जाते हैं। फिर उदयवान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं, वो अपनी बात कहते हैं और फिर बैठ जाते हैं। उसके बाद में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो अपना संबोधन देंगे और जैसे ही वो अपना संबोधन देने के लिए मंच से माइक की तरफ जाते हैं, माइक तक जाते हैं, किरण चौधरी तपाक से उनकी सीट पर आकर बैठ जाती हैं, जिस सीट पर थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे, यानी कि राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर में। और वो अपनी बात कहने में हिचकिचाती नहीं हैं, बड़ी बेबाकी से और बोल्ड तरीके से अपनी बात राहुल गांधी को शॉर्ट में कह देती हैं। और बात क्या कह देती हैं आप समझ सकते हैं कि राव दान सिंह और उनके बीच में आंकड़ा जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ब्लेम गेम तो कभी से थे और अब पटकनी का गेम भी चल रहा है, कौन किसको पटकता है। और किरण चौधरी, आपको ध्यान होगा जब श्रुति चौधरी की टिकट कट गई थी तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं के लिए, कहा था कि जिस ज़बरदस्त तरीके से राव दान सिंह ने उनकी मदद की थी, श्रुति की मदद की थी, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मदद करेंगे। और तालियां बजती थी, कार्यकर्ता खिलखिलाते थे, हंसते थे, इसके मायने सब लोग समझते हैं। और इसके बाद कुछ दिन पहले ही किरण चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की और उसमें कहा कि राव दान सिंह
उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं, मान सम्मान की कमी है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके फ़ोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं। और फिर एक बार तलखी बड़ी थी, इससे भी धर्मवीर सिंह के चुनाव में इजाफा हुआ था, यानी कि उनके चुनाव में तेज़ी आई थी, उनको ताकत मिली थी। लेकिन आज जब ये, हालांकि इसके बीच में राव दान सिंह की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, जो कुछ था वो शॉर्ट आउट हो चुका है और ऐसा वैसा जो भी चीज़ें थी एक्सक्यूजेस दिए गए। लेकिन आज जब राहुल गांधी चरखी दादरी की इस रैली में आते हैं तो फिर से किरण तेज़ी के साथ में, फुर्ती के साथ, सफुर्ती के साथ, जो आप कहें, वो राहुल गांधी के पास तुरंत आती हैं और अपनी बात कह जाती हैं, छक्का चौका जो भी आप कह सकते हैं वो मार जाती हैं। राहुल गांधी तक ये संदेश दे जाती हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ये अच्छा नहीं हो रहा है, कि अच्छा नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट जो है ना, जो बता रहे हैं लोग कि भाई कैंडिडेट के बारे में उन्होंने कह दिया कि भाई इनका जो रवैया है, इनका तरीका, तौर तरीका, ये ठीक ठाक नहीं है। राहुल गांधी भी कुछ कहते हैं। और फिर तस्वीर में जैसे आप देख सकते हैं, अभी जो विंडो चल रही है कि हुड्डा साहब जो है जल्द भाषण खत्म करके आते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं, ये तस्वीर देखिए, इसमें वो कुछ कह रही हैं। और अगली तस्वीर में, ये कुछ देर बाद की तस्वीर है, ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। राहुल गांधी बीच में बैठे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, आप जो मर्जी कहें, लेकिन सुनते हैं। और राव दान सिंह को भी कुछ कहते हैं कि मामले को निपटाने की बात वो उनकी तरफ से कही जाती है। अब इसका मायना क्या है, इसके मायने क्या हैं? पहली बात तो इसके मायने ये हैं कि ये जो बातें हो रही हैं, ये कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो कतई नहीं हो रही हैं। एक दूसरे की लाइकिंग को लेके नहीं, बस कि डिसलाइकिंग को लेके बात की जा रही है कि भाई नहीं, हमें ये पसंद नहीं था, इन्होंने ये तरीका अडॉप्ट किया, ये हमें पसंद नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, ये जो चीज़ें हुई हैं। तो कुल मिला के झगड़ा जो है राहुल गांधी की स्टेज तक पहुंच गया है। यानी कि जिस झगड़े को अभी वर्ड्स का झगड़ा बताया जा रहा था, बयानबाजी का झगड़ा बताया जा रहा था कि उधर से एक बयान आया, उधर से कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन ये आज झगड़ा सीधा सीधा राहुल गांधी के स्टेज पर पहुंच गया। और किरण चौधरी ने भी ये बता दिया कि वो कम नहीं है, कद उनका भी पहले ही बड़ा था, आज भी बड़ा है और आगे भी बड़ा रहेगा, ये उन्होंने जताने की कोशिश की है। लेकिन जिस वक्त किरण चौधरी और राव दान सिंह के बीच में ये चीज़ें चल रही थी, एक दूसरे को ब्लेम गेम जैसे मैंने बताया कि वो चल रहा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुरंत भाप जाते हैं, भाषण को शॉर्ट करते हैं। वो बड़े इस मामले में समझदार हैं, शॉर्ट करके तुरंत वो चीज़ को समझते हैं और तुरंत राहुल गांधी के पास आते हैं और उनको फिर इशारा करते हैं कि आप भाषण के लिए जो है उनको कहते हैं कि आप भाषण, आपका भाषण का वक्त है, आप भाषण दीजिए। या उसी वक्त वो बोल के आते हैं कि अब राहुल गांधी संबोधित करेंगे और तुरंत उसी कुर्सी के पास में आते हैं जो कुर्सी कुछ देर पहले ही किरण चौधरी ने हथिया ली थी, उस पर बैठ गई थी और राहुल गांधी के उनको करीब आना था, उनको अपनी बात कहनी थी। राव दान सिंह वहीं थे और वो अपनी बात कहती हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर राहुल गांधी को भाषण के लिए इशारा करते हैं। लेकिन इससे पहले तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। जनता की नज़रें ना तो उदयवान के भाषण पर ज़्यादा टिकी हुई थी, हुड्डा साहब के भाषण पर भी इतनी नहीं थी, और राहुल गांधी ने चलिए भाषण बाद में दिया, उन पे उनका फोकस जरूर था, लेकिन इससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसी चीज़ पे था, 3 तस्वीरों पे था। जो तस्वीर हम आपको विंडो में आपको दिखाई दे रही हैं कि किरण चौधरी राव दान सिंह के बीच में ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, और कांग्रेस का बंटाधार होने में क्या कमी रह गई थी जो ये नौबत आ गई है। अब बात करते हैं कि धर्मवीर सिंह को फ़ायदा क्या। आप ये तय मान लीजिए, किरण चौधरी के सपोर्टर्स राव दान सिंह को टिकट मिलने के बाद से कतई खुश नहीं हैं। बहुत से सपोर्टर्स ने धर्मवीर सिंह को चाय पे बुलाया, उनको चाय पिलाई, उनका अभिनंदन किया, खुलकर भी साथ आए हैं। और जो बहुत से ऐसे भी हैं जो खुलकर तो नहीं आ रहे, लेकिन अंडर करंट चल रहा है, नीचे नीचे धर्मवीर के साथ में आ रहे हैं। इसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को आप कह सकते हैं, धर्मवीर सिंह को कह सकते हैं। राजनीति में गिव एंड टेक होता है और कभी कुछ धर्मवीर ने भी किया होगा किरण के लिए, और हो सकता है कि आगे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स उनकी रही हों या रहेंगी, तो तमाम चीज़ें धर्मवीर के फेवर में हो रही हैं। तो ये आज सवाल उठ रहा था कि क्या राहुल गांधी से राव दान सिंह का चुनाव मजबूत हुआ है, या फिर एक बार फिर से जो चीज़ें मंच पर हुई हैं, राहुल गांधी के मंच पर जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद में धर्मवीर सिंह को मजबूती मिली है। नो डाउट उनको ताकत मिलती है, ताकत मिली है, और किरण चौधरी का जो फैक्टर है वो एक बार फिर से हावी हुआ है। और ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि किरण चौधरी जो जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा कद है, वो उस कद को जो हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा के कांग्रेस के नेता हैं, वो ठीक से समझ नहीं रही है। ये समझ लीजिए कि वो कद पहले भी बड़ा था, आज भी बड़ा है। इसके बाद में राहुल गांधी जब निकलते हैं सी ऑफ करने के लिए, तमाम नेता उनके पास में जाते हैं, तो किरण चौधरी भी ऑब्वियसली वहीं थी और श्रुति चौधरी भी वहीं थी। तो जब गाड़ी में बैठते हैं राहुल गांधी, तब श्रुति चौधरी को बुलाया जाता है, इशारा करके वो नज़दीक आती हैं।
और उनके कान नज़दीक लाने के लिए उनको कहते हैं और कान में कुछ हल्के से कुछ बोल के चले जाते हैं। अब ये रिवील नहीं किया जा रहा है कि राहुल गांधी श्रुति चौधरी को क्या बोल गए हैं। चर्चाएं जरूर हैं कि क्या कह गए हैं, लेकिन उसके बाद में श्रुति चौधरी बेहद खुश नज़र आई। वो क्या उनको भरोसा आश्वासन क्या दे के गए हैं ये अलग चीज़ हैं, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर आज एक बार फिर से किरण चौधरी ने काम कर दिया और लोग कह रहे जैसे मैंने बताया कि काम तमाम कर दिया। किसका कर दिया, कैसे कर दिया और क्या नतीजे आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी की बात भी करते हैं, उनके कई भाषणों की में जो उन्होंने जिक्र किए हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। राहुल गांधी ने एक तो ये कहा कि मीडिया के मित्रों, लेकिन कहा कि ये मित्र नहीं है, ये उनके लिए इशारा था जो बड़े बड़े चैनल्स हैं और जिनके मालिक जो हैं जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और राहुल गांधी को इस बात की टीस भी थी कि उनके प्रोग्राम्स को वो तवज्जो नहीं दी जाती, वो वेटेज नहीं दी जाती, वो स्थान प्लेसमेंट उनकी नहीं होती है जो होनी चाहिए थी। चूँकि मोदी जी के मित्र हैं जो चैनल्स के मालिक हैं, इसलिए जो हैं मीडिया के मित्र नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने फोकस की महिलाओं को, जो एक मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि सरकार उनकी आती है सत्ता में तो 8,500 रुपये वो देंगे हर महिला को। उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, किसान की बात की, जवान की बात की, ये तमाम चीज़ें की। और एक उन्होंने भरोसा जनता को और दिखाया कि सरकार उन्हीं की बन रही है नहीं बन रही है, तमाम लोग कहेंगे, तमाम नेता कहेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी ये गर्भ में है किसकी बन रही है। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी कह के जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने आज इस रैली में मारा वो ये कि कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया को हो सकता है कि ये बातें अच्छी ना लगें या किसी और को अच्छी ना लगें, बीजेपी को न लगें, लेकिन वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार कर्जा माफ़ करेंगे। कर्ज के बारे में बात करके, कर्ज माफ़ी की बात करके उन्होंने वोट लेने की कोशिश की है, कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील आप कह सकते हैं कि माहौल तैयार करने की बात आप कह सकते हैं, वो उन्होंने प्रयास किया है। जो जो वो कर सकते थे राहुल गांधी ने वो तमाम बातें की, अपने लहजे में की। और उन्होंने कहा कि जब वो पैसे आएंगे महिलाओं पे तो वो अपने एक शैली उनकी होती है अलग ही, खटाखट खटाखट खटाखट, ये बातें उन्होंने कई बार दोहराई और लोग इस पे तालियां बजाते हैं। तो तमाम चीज़ें जो कही जिससे वोट मिल सकता है वो राहुल गांधी ने कही। और मैं यही बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की भी एक दिन बाद ही रैली होनी है और वो भी तमाम बातें कहेंगे। कोई कम नहीं है इस राजनीति में, ना कांग्रेस कम है ना बीजेपी कम है, दोनों सिक्सर मारने की कोशिश करते हैं। जनता के सामने ऐसी बॉल फेंकते हैं, ऐसी गेंद डालते हैं जिस पे जनता को लगता है कि हाँ इस पे तो चौका लग रहा है। वो बॉल का पता लगता है चुनाव जीतने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, कि वो फेक थी, वाइड थी, नो बॉल थी, क्या था। लेकिन आज राहुल गांधी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी भी धर्मवीर सिंह के लिए रैली करने आएंगे तो हो सकता है कि ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। उस बात से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि किरण चौधरी ने काम कर दिया और रावधान सिंह का कर दिया, इस चुनाव का ही काम कर दिया या क्या कर दिया। और लेकिन लबोलबाब ये है कि फ़ायदा धर्मवीर सिंह को मिलता हुआ नज़र आता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। आपको क्या लगता है कि किरण चौधरी के जो वर्कर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी जो टीम है, क्या वो वाकई कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम कर रही है? हालांकि उनसे जब कई बार बात होती है तो कहते हैं कि हम धर्म निभा रहे हैं और बड़े हंस के चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो कौन सा धर्म निभा रहे हैं, किस तरह का निभा रहे हैं, धर्म और अधर्म की कहाँ से लड़ाई है, धर्म क्या कहता है, ये तमाम चीज़ें बड़ी गहराई की बातें हैं। और चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो बताएंगे कि किरण चौधरी ने इस चुनाव का कैसे काम तमाम कर दिया। जैसे आज स्टेज पर आपने देखा, इस तरह से पहले भी 2-3 वाक़ये हुए हैं। और फ़ायदा जो है अल्टीमेटली, बेशक कांग्रेस की रैली थी लेकिन धर्मवीर सिंह को इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बता रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि चीज़ें क्या हो गई हैं और क्या से क्या हो रही हैं।